सहारा प्रणाम। बड़ी बात में आपका स्वागत है। बड़ी बात में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। बजट के बाद शेयर बाजार काफी निराश नजर आ रहा है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की तरफ से बजट पेश होने के बाद से अब तक बुरी तरह बाजार लुढ़क गया है। हम आने वाले आधे घंटे में बाजार की निराश होने के कारणों को टटोलने की कोशिश करेंगे, साथ ही बाजार के विशेषज्ञों से जानेंगे कैसी हो सकती है आगे की राह। और ऐसे माहौल में जब जबरदस्त बिकवाली है, इन सब के बीच आपको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो पेश है आज की बड़ी बात। बाजार का हाल और आपको क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएमसी कैपिटल के इक्विटी हेड जगन्नाथम थनुगुंटला साहब मौजूद हैं। जगन्नाथम साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, एक निगाह डालते हैं आज क्या हुआ है बाजार में। शेयर बाजार के लिए आज का दिन भी भारी गिरावट के नाम रहा है। अमेरिकी बाजारों में गिरावट और एशिया के बाजारों से नकारात्मक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार की भी कमजोर शुरुआत हुई और दिन भर भारी उठापटक का दौर देखने को मिला है। जगन्नाथन साहब, आप हमें बताइए, सबसे पहले बाजार में जो आज की गिरावट रही है, इसमें पहले से ही बाजार कुछ निराश नजर आ रहा है। बजट के बाद कुछ बाजार कल कुछ समझा पर आज फिर नुकसान काफी। क्या जिस प्रकार से अमेरिका में बहुत नुकसान रहा, एशिया से भी कुछ जो सिग्नल सारे थे कमजोर थे, उसके चलते ये दबाव और बढ़ गया है, साथ साथ विदेशी निवेशकों की भी बिकवाली हो रही है। आज के गिरावट को समझने के लिए लगभग दो महीने के पहले से डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा। इलेक्शन रिजल्ट्स के समय से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आ गया। लगभग 7,500 से 15,500 तक पहुंच गए। 85% भाग गया। 100% लगभग प्रॉफिट आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि मार्केट वैसे थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में लग रहा है। सो वैसे कोई ना कोई ट्रिगर लेके नीचे आने के मूड में रहा था। इस बार इन्वेस्टर्स ने बजट को एक एक्सक्यूज के रूप में बताइए, जिस प्रकार से एक नई सरकार आई थी, मंदी से ऐसा नहीं कि मंदी खत्म हो गई। कल भी प्रणब दा जब उद्योगपतियों से मिल रहे थे, चेंबर्स के साथ उनकी बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा अभी ऐसा नहीं है कि स्लोडाउन खत्म हो गया है, पर उससे निपटने के लिए कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। दबाव बहुत ज्यादा है, पर एक नई सरकार आई और बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी, क्या वो जो तेजी थी वो भी कुछ हद तक आपको लगता है कुछ ज्यादा बाजार में उत्साह आ गया था? बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया कि ये नया गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाएंगे, बहुत सारे स्टिमुलस पैकेजेस लाएंगे, बहुत सारे पॉलिसीज डिसीजन लाएंगे, क्योंकि उनका गवर्नमेंट में भी लेफ्ट का वो बर्डन कम हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गया। होप बहुत डेंजरस होता है कभी कभी। बहुत ज्यादा होप हो जाते तो मार्केट को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब लगभग 2,000 पॉइंट नीचे आ गया। 15,500 से ऊपर से आज 13,500, सो लगभग 2,000 पॉइंट का नुकसान ऑलरेडी देखने के लिए मिला। और इंटरनेशनल सिचुएशन देखा तो स्लो डाउन बहुत ही जबरदस्त स्टेज में है। दो पॉइंट बताना चाहता हूँ। यहाँ यूएस में 50 स्टेट्स है। 50 स्टेट्स में 1/4 स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से ऊपर है। बिल्कुल। बहुत ही बुरा हाल में इस साल अभी तक 58 बैंक्स वहां बैंकरप्ट हो चुका है। निश्चित तौर पर उस प्रकार से हमारे जो वित्तीय क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र, वैसा दबाव नहीं रहा। हम अछूते रहे काफी हद तक, पर फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परे हैं उससे। दबाव यहां पर भी है, पर हम दूसरे देशों की तुलना में कहीं बेहतर कर रहे हैं। बात जगन्नाथम साहब, आप ये बता सकें, जिस प्रकार से अभी ग्लोबल मंदी जो है खत्म नहीं हुई है, अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि लेफ्ट बाहर हो गई है। प्रणब दा ने कहा कि ये नहीं कि बजट के जरिए ही आप सब कुछ उम्मीद करें, विनिवेश का मैं पूरा रोड मैप बजट के जरिए नहीं दे सकता हूं, आगे भी हम विचार विमर्श करेंगे, कंसल्टेशन के बाद हम आगे की राह तय करेंगे। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना और कभी भी किसी इवेंट पे प्ले करना, वो क्या खतरनाक हो सकता है? ये इस बार बजट में एक बहुत बड़ी चीज है, आप जो कहा था। क्योंकि पहले अगर हम पहले बजट का एनालाइज करें, सो एक बजट कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते थे। सब कुछ फैक्ट्स उसी में रहते थे। अगर आप बजट डॉक्यूमेंट पढ़ते तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। इस बार लेकिन मेजर चेंज ये है कि बजट लेकिन एक प्रोसेस जैसा है, एक इवेंट जैसा नहीं है। बजट के बाद भी 45-60 डेज तक कंटिन्यूस। जगन्नाथम साहब, अगर हम देखें, यूपी सरकार ने ही जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था दबाव में है, दिसंबर, जनवरी, अंतरिम बजट सब में उन्होंने राहत पैकेजेस लाए। इसके जरिए कई पैसा उन्होंने अर्थव्यवस्था में डाला है। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पहले ही कटौती कर दी थी और ये लग रहा था कहीं बढ़ा ना दें, इसका बोझ न डाल दें, उन्होंने वो तो पास नहीं किया। तो क्या इस प्रकार से लेना चाहिए, किसी इवेंट को ना लिया जाए, एक लंबी अवधि का नजरिया लिया जाए? हाँ,
अगर इस बैकग्राउंड में देखे तो कोई बजट दिन को इतना बड़ा दिन नहीं बन जाएगा, तो मार्केट के लिए एक तरह से अच्छा बन जाएगा, इतना एक्सपेक्टेशंस बढ़ के हो जाएगा। बजट को बस एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। हर दिन गवर्नमेंट से कोई ना कोई पॉलिसी आते रहते हैं, बजट और एक डॉक्यूमेंट है। अगर इस बैकग्राउंड में देखे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यही यूपीए सरकार है, जब दूसरी पारी में आई तो बाजार बहुत उत्साहित था, अपर सर्किट लगाया, कारोबार भी रोका, और जब बजट आया बजट से निराशा हुई। पर सरकार का मानना है कि जो उनके प्रोसेस है, जो रिफॉर्म्स का, विनिवेश का, वो सलाह मशवरे के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। आदम साहब, तो ये क्या दर्शाता है कि जो बजट है इसको लेकर उम्मीदें बहुत बनती हैं, और उसके बाद का जो एक महीना रहता है, क्योंकि बहुत पोजीशंस बिल्डअप हो जाती हैं, फिर उसके बाद लोग मुनाफा वसूली करते हैं, कुछ दबाव रहता है, सेलिंग भी हो जाती है। तो अगर जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, एक इवेंट को ना लिया जाए, अगर इसको लंबी अवधि से कोई अगर देखे बाजार में, तो बाजार में अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। बेशक अभी दबाव भरा माहौल है, पर लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए। गवर्नमेंट से हर दिन कोई ना कोई पॉलिसी आते रहते हैं, बजट और एक पॉलिसी है बस। अगर ये व्यू से देखे तो कोई बजट के ऊपर इतना सारी उम्मीदें नहीं। अब बताइए फिर बाजार में एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए यहां से आगे? जिस प्रकार से विनिवेश को लेकर कह रहे हैं, रोड मैप आएगा आने वाले दिनों में, पर उस पर सलाह मशवरा होगा, उसमें टीएमसी भी है, साथ में डीएमके भी है, उनको भी साथ लेकर चलना है, और इन सब चीजों में समय लगता है। तो जब लेफ्ट सरकार में नहीं है तो रिफॉर्म्स हो, विनिवेश हो, इन सब में उम्मीद करनी चाहिए। एफडीआई हो, सरकार सकारात्मक रुख दिखाएगी। बाजार कैसे देख रहा है, विदेशी निवेशक कैसे देख रहे हैं? इस बार गवर्नमेंट परफेक्ट पोजीशन में है। कोई टीएमसी डीएमके इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इस गवर्नमेंट के ऊपर। उनके पास पूरा फ्री हैंड है कुछ भी करने के लिए, इसलिए उम्मीदें इतना बढ़ गई। और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, इलेक्शन रिजल्ट्स के समय 2000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, सो कोई वो तेजी को पकड़ नहीं पाया, इसलिए उस बार टेम्पटेशन बढ़ गया कि इस बार भी हम मिस हो जाएंगे बजट के समय। लगा हम इसलिए पोजीशन ज्यादा लेके रखा है। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रकार से बाजार में एकदम तेजी शुरू हो गई थी, लोग ये सोच रहे थे कि बॉटम आउट कब होगा, और उसको जज करना काफी मुश्किल रहता है। बाजार बड़ा, लोगों को भी लगा कि हम भी इस रैली में हिस्सा लें, और इसी के चलते पोजीशंस खड़ी हुई, और जब उम्मीद के मुताबिक बजट नहीं आया तो बाजार गिरा भी। आइए अब हम नजर डालते हैं आप आगे चलते हुए जिस प्रकार से अगर सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है, तो आपको लगता है बाजार धीरे धीरे अब संभलेगा? अगर जो मंदी है उसको लेकर निपटने के लिए कदम उठाते हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सकारात्मक संकेत आते हैं, पॉजिटिव सिग्नल, तो बाजार को कुछ मदद भी मिल सकती है? हाँ, ये डिसइन्वेस्टमेंट और एफडीआई इन सब के बारे में गवर्नमेंट को बहुत क्लियर डॉक्यूमेंट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्योंकि ग्लोबली किसी कंट्री में अब अच्छे एसेट्स बचा नहीं, ओनली इंडिया बचा है वो ग्लोबल मनी को अट्रैक्ट करने वाले। अगर हम अच्छा पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो फॉरेन मनी को हमें बताइए, विदेशी निवेशक भी काफी बारीकी से देख रहे थे प्रणब दा क्या कुछ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार से उन्होंने आगे रणनीति बनानी थी। जो बजट में निकल कर आया, और आपकी जब चर्चा होती है विदेशी निवेशकों की तरफ से, क्या आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं? क्योंकि बाजार किस ओर बढ़ता है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर वो बिकवाली करते हैं, दबाव रहता है, बहुत पंपिंग करते हैं मनी, तो बाजार चढ़ता है। वो क्या आगे रणनीति बनाएंगे? वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मूड में है अब फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो सोचा था कि यूएस में, यूरोप में कोई अच्छे एसेट्स बचा नहीं, सो वो सोचा था कि इंडिया में आके वो ग्रोथ एसेट्स को कैश करने के लिए सोचा था, लेकिन इस बार कुछ हम आपके पास। तो जिस प्रकार से आपने देखा, निवेशक बहुत कम ही होते हैं जो बाजार की तरफ रुख करते हैं, और जो अभी हमने देखा है उन्होंने भी पहले पोजीशंस खड़ी की, और फिर उसके बाद कुछ इस समय दबाव में है। आप निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर अभी भी जब बाजार गिरता है बहुत लॉन्ग टर्म नजरिए से लगाया जाए तो क्या ठीक रहेगा, या अभी थोड़ा सेटल डाउन होने दें, क्योंकि बाजार में अभी अनिश्चितता बरकरार है? ये एक चीज गारंटी है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो क्लियर है। सो वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इन्वेस्टर को थोड़ा देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई जल्दीबाजी में इन्वेस्ट करने के इतना कोई नहीं। आपके मुताबिक एंट्री का क्या समय हो सकता है? आप निवेशक के हिसाब से बताइए। और उन्होंने बताया जहां ज्यादा नुकसान हुआ, हमने देखा रियल एस्टेट क्षेत्र हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, इनमें बहुत ज्यादा दबाव रहा है। और आगे चलते हुए जिस प्रकार से मूलभूत ढांचा क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे, उनमें काम होना है, कब एंट्री ली जाए और कहां पैसा लगाया जाए? टाइमिंग एक चीज है, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई जल्दीबाजी नहीं है। दूसरी चीज है कि अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, रीजनेबल वैल्यूएशन में करना चाहिए। कंपनीज के बारे में अच्छा जानकारी लगाना, मैनेजमेंट के बारे में पता करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। टिप्स विप्स ये चक्कर में ना पड़ते हुए थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा मेहनत करके पैसा कमाए तो वो पैसा का थोड़ा ज्यादा लंबा समय तक उनके साथ रह सकते हैं। अपनी हार्ड एंड मनी आपने अपना मेहनत से कमाया है, तो उसको और मेहनत करके और रिसर्च करके। आपके मुताबिक किन क्षेत्रों में
पैसा लगाना जब बाजार कुछ सेटल हो जाए अच्छा होगा लंबे नजरिए से? इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी चीज है, क्योंकि आगे बढ़ने आगे इंडिया के फॉरवर्ड में डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का गुड प्रोस्पेक्ट्स है। जी, आपका शुक्रिया जगन्नाथम साहब। Thanks. सिमी